आप जब आपको ट्राइसेक्ट या तकसीम सलासी करने वाले नुकात जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम कीजिए बोला, तो आप क्या करना, इसे एक फिगर बना लेना, खुद रफ फिगर। बीच में 2 पॉइंट लिए तो 3 टुकड़े हो गए, 3 बराबर टुकड़े हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले कितने नुकात है, एक इससे पहले एक है ना। तो इधर एक आप जो एक हिस्सा है, ये यम की कीमत 1 हो गई, और इसके बाद इधर कितने हिस्से हैं, बी 2। तो इधर यहाँ पे यन की कीमत 2। ये यम और यन की वैल्यू इनडायरेक्ट तरीके से दी भी है आपको। वो पॉइंट पी है, आपने पी के निकाल रहे, तो पी के पहले कितने हिस्से, वो यम है, पी के बाद कितने हिस्से। अगर किसी बच्चे ने बोला नहीं भाई मैं पहले क्यू मालूम कर दूं, तो क्यू पे देखिए क्यू से पहले कितने हिस्से, तो हाँ उसके फार्मूले में उन्हें यम की जगह 2 रखेगा, और क्यू के हिस्से एक है ना, क्यू के इधर 2 है, 1 है, तो यन की कीमत 1 रखेगा। सिंपल होगा। ये एक बात होगी। अब पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास यम 1 है ना, फॉर पी m is equal to 1 and n is equal to 2। 1:2 का रेशो हो रहा हो। और ये कौन है, x1 y1 x2 y2। क्या हुआ, सेक्शन फार्मूला है कि खाली यम यन नहीं मालूम है, बस वो नाम ऐसा बड़ा भारी है। उर्दू में भी तकसीम सलासी, इन्हें भागी जाना पीरियड छोड़ के, जा तेरी की बनी, इतना जबरदस्त है नाम। इंग्लिश में भी वैसी दिया, ट्राइसेक्ट। तो पहली बार सुने ना, क्या है कि समझेंगे आप, उस ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ना। तो यहाँ पर P के लिए आप जब ये करेंगे तो एक हिस्सा है m इज इक्वल टू 1, और उसके बाद 2 हिस्से n इज इक्वल टू 2। आप बाइसेक्शन फार्मूला बोल के इस्तेमाल करें। क्या है बेटे आपका फार्मूला, फिर आखिरी में यम प्लस एन। अच्छा सुने आ रहा सबका, बाकी बीच का कुछ भी बोलने का, आखिरी में यम प्लस एन बोल देंगे, ऐसा है क्या। हाँ, पी एम 1 x2 प्लस n 2 x1 2 1 है ये, m प्लस n m 1 by 2 प्लस n 2 हाँ, y1 is 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये तो हम कल से करते आ रहे, प्रैक्टिस कर रहे पूरी, बस वही काम करना है। थोड़ी सी घर पे अगर प्रैक्टिस कर लिए तो फुफट के मार के -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8 एकन -8 प्लस 7 दूनी डिवाइडेड बाय, तो ये तो होगा 0। 4 में से 4 गया 0 बाई 3 0 हो जाएगा, और ये 14 में से 8 गए, बड़े अदद के अलावा 3 एकम 3 तो कट कटा के पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0 बाई 3 बोले तो 0। ठीक है, एक बात हो गई कंप्लीट। ये पहले अच्छे से सुन लो, आपको ट्राइसेक्शन बोलो या 4 बराबर हिस्से करने वाले नुकात मालूम कीजिए बोलो, या 5 बोलो, तीनों में से कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको ऑड नंबर जब है, 3 हिस्से ऑड नंबर, 5 हिस्से ऑड नंबर है ना, 4 बोले तो इवन नंबर 4 है ना, 4 बराबर हिस्से बोले तो इवन नंबर बोल रहा हूँ। तो इवन नंबर के टाइम पे तो मिड पॉइंट फार्मूला चाहता हमेशा। ये जो 8 नंबर है, 3 बराबर हिस्से बोला ना सलासी ट्राइड, तो इसमें एक बार सेक्शन फार्मूला, दूसरी बार मिड पॉइंट फार्मूला, समझिए। खाली पहली बार सेक्शन फार्मूला आएगा ऑड नंबर में, इवन नंबर में तो पूरा मिड पॉइंट फार्मूला। अब इसमें ये होगा सेक्शन फार्मूले से पी आ गया, यहाँ लिख देना कितने 0,2। अच्छा आप देखिए, अब इस फिगर को देखिए,
क्यू से पहले कितने हिस्से हैं? क्यू के बाद दो है, पहले भी है तो क्यू मिड पॉइंट होगा ना, फिर इधर भी है उधर भी है, बराबर हिस्से हुए ना, तो क्यू क्या हुआ, इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला लेने। अब अपन मिड पॉइंट फार्मूला, इधर एक हिस्सा है इधर भी एक ही हिस्सा है, पी को देखे थे तो इधर और इधर कितने हिस्से थे, बराबर थे क्या, बैलेंस नहीं था वो, इधर 1 किलो उधर 2 किलो, कहाँ से बराबर हो। अब देखो पी के हिसाब से देखो, पी मालूम होगा क्योंकि इधर भी 1 इधर भी 1, इसलिए आप मिड पॉइंट फार्मूला लें। आप जो है यहाँ पे लिखेंगे वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना, कई के लिए, क्यू के लिए, और क्यू, और वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते में तो यम और एन है ही नहीं, क्या है, x1 जमा x2 बाय 2, y1 प्लस, हाँ याद रखें जब आप क्यू मालूम कर रहे तो अब ये एक सिरा समझिए, तो इसको x1 y1 लिखिए, अब इसको नहीं लिखे, ये छोड़ दिया ना। जब आप क्यू मालूम कर रहे तो उससे पहले एक हिस्सा है उसके बाद एक हिस्सा है, इसलिए क्यू के लिए जब आप चलेंगे तो पी को x1 y1 लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलती से ये ले लेंगे तो आंसर दूसरा ही लेंगे, समझ रहे हैं। अब हम सेगमेंट पीबी ले रहे, पीबी, और ये ए को छोड़ दिए, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, x1 की कीमत बोलो 0, x2 बोलो -4 डिवाइडेड बाय 2, y1 y1 7, देखो y1 7, ये छोड़ दिया ना भाई, नहीं करना है ऐसा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना रखें, गलती करोगे तो मेरा क्या जाने वाला, बोलने के बाद आप इधर जा रहे, पी तक ही रहना है, कितना प्लस -8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0 का तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, -4/2, और इधर कितने बचे 6, 8 में से 2 गए तो 4 बचते क्या, ऐसा कर रहे, 2 1 2, 2 3 -2 ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स। संजीदगी से सवालात करें, इजी है, कुछ भी काम नहीं है इसमें, बहुत आसानी से आप ये मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हाँ नुकात है, ए -14,10, बी 6,-2, और इसके 4 मुतमासिल हिस्से, कुछ भी नाम ले लीजिए, पी क्यू आर, है ना। आपको पी के भी कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, क्यू के भी मालूम करना है, आर के भी मालूम, तो यहाँ पर अपन दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करिए, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला बहुत आसान है, सेक्शन फार्मूले से भी इजी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करना। तो क्या करेंगे, देखो क्यू पहले मालूम करें, अगर तो क्यू से पहले कितने हिस्से हैं, 2, और क्यू के बाद 2 होगा मिड पॉइंट फार्मूला, है कि नहीं। अगर किसी ने पी पहले मालूम कर तुम बोला तो पी के पहले कितने हो जाते हैं, और उसके बाद 3, तो वो बैलेंस होना क्या, मिड पॉइंट फार्मूला नहीं, उसको सेक्शन फार्मूला लेना पड़ेगा, गलती के चांसेस बढ़ जाते। तो थोड़ा अकल से करें, अगर पहले क्यू मालूम कर ली तो मिड पॉइंट फार्मूला आ जाए, इधर भी 2 उधर भी 2, फिर देखो क्यू मालूम होते, फिर पी मालूम करो आप, पी के पहले, पी के बाद भी एक इंच, पी के पहले भी एक इंच, कितने चीज से बोलियो, क्यू मालूम हो जाता ना। अच्छा क्यू मालूम हो गए बाद इधर देखो, आर मालूम करने के लिए, आर से पहले भी क्यू एक है, आर के बाद भी एक ही हिस्सा है, तो हमेशा मिड पॉइंट फार्मूला ही आएगा। 3 बार लेंगे, लेकिन 3 बार इजी गोइंग में मालूम हो जाएगा, तो यहाँ सेक्शन फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकल से करें अगर। तो फॉर क्यू सबसे पहले क्या के लिए, क्यू के लिए, ठीक है, क्यू लिखिए, और फॉर क्यू मिड पॉइंट फार्मूला, कौन सा ज़ाब्ता ले रहे, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, क्यू बोलिए क्या ज़ाब्ता है, x1 क्या है, नया क्या बोले, हाँ
अब इसको बोलेंगे x1 y1। हाँ चलिए, -14 प्लस 6 डिवाइडेड बाय, फिर इधर -10 -2 डिवाइडेड बाय, अलग अलग अलामत है निकाल देंगे। -8 बाय 14 में से 6 गए, और ये 10 और 2 डिवाइडेड बाय 2 चौक 2 छेके। इस तरह क्यू के कोऑर्डिनेट्स आराम से आए। यहाँ लिख दीजिए -4 -6, कहाँ पे भी लिखिए, खुले खुले लिखिए, शक्ल बना के थोड़ा जगह। अब ये इधर का P मालूम करते हो खत, इन्हें x1 y1 है तो इन्हें x2 y2 कहलाएगा, क्योंकि अपन उतना ही सेगमेंट लेंगे, आधा ही तस्वुर करेंगे, है ना। लगा तो शक्ल बना लेना है। इधर A है, इधर Q है, और बीच में P, ठीक है। जब आप P मालूम करने जाएंगे तो Q को एंड पॉइंट तस्वुर करिए। इधर कौन है? -14, -10 x1 y1। इधर कौन है? -4, -6 x2 y2। मिड पॉइंट फार्मूला लियो, आ जाता जवाब। P के मुहद्दिद मालूम करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी कर दूंगा मैं, करते बोलो तो। इतना भी नहीं होता क्या? वीडियो में आ रहा ना। y1 जमा y2 बाय 2, तो P के चलिए बोलिए x1 कितना है? और इधर -4 डिवाइडेड बाय 2 -10 डिवाइडेड बाय 2 हाँ, माइनस के 18 डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 16 डिवाइडेड बाय 2 दो ना है 2 अट्ठे 16। इसलिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा? ये होगा P का, है ना। अब आप जो है, आप समझो अपने को R के मालूम कर रहे हैं, तो फिर एक रफ शक्ल बना लो आप समझने के लिए। इधर Q, इधर B, बीच में R आएगा, क्योंकि आपको Q के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, -4 -6। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा ना? और इधर B के तो बीच में कौन है? R। इसको क्या बोलेंगे? x1 y1 x2 y2। फिर मिड पॉइंट फार्मूला लेंगे, फिर मालूम करेंगे, है ना। चलो शुरू हो जाओ। आपने मिड पॉइंट फार्मूला लिखे होंगे इस तरह से, x1 + x2 बाय 2 y1 + y2 चलिए x1 की वैल्यू बोलिए -4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 और ये -6 -2 डिवाइडेड बाय 2। बीच में प्लस लिखने की वहाँ पे जरूरत नहीं महसूस करना अगर माइनस आ गया। ये दोनों की अलामत अलग अलग है, निकाल देंगे, कितने बचे? 2/2। और ये दोनों को मिला देंगे, -8/2। 2 1 कन 2, तो इधर कट कटा के बचा। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।